और सर जी, सर आज हमारे मतलब जो गेस्ट हैं और आज इस मतलब वेबिनार में जो अपने लिए जो कुछ मार्गदर्शन देंगे सर, आरसीएम में आदरणीय रत्नेश जी का बहुत बहुत स्वागत है सर। तो सर वो प्रकट हुई है सर। बहुत बहुत स्वागत है सर, स्वागत है जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रमेश चौकसे सर, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रविकांत जैन साहब, आदरणीय बालाजी सर। मैं रत्नेश द्विवेदी, रीवा सफेद शेरों की धरती से लिख के रख दिए पर जो बोलने में सहूलियत रहती है। आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। निश्चित तौर से जैसा कि आज बालाजी सर ने बताया, बिल्कुल इसमें हमारा कोई भी रोल नहीं है। और जहां तक मैं है तो मैं अपनी बात बताऊं, अपनी व्यथा बताऊं तो मैंने बहुत कुछ सीखा है आदरणीय रविकांत जैन साहब से और बालाजी साहब से। ये साहब की महानता है कि साहब हमको कहते हैं। आज हम बात करेंगे इस आरसीएम के बारे में, क्योंकि हम सब एक परिवार हैं और एक परिवार के नाते आज हमें आमंत्रण मिला और उस आमंत्रण को हम स्वीकार करते हुए हम अपने परिवार के बीच में आए। तो बिल्कुल हमको ना तो अटपटा लग रहा है और ना तो बिल्कुल अकेलापन महसूस हो रहा है, क्योंकि हम सब एक परिवार के हैं। कुछ समय के लिए बिछड़े हुए थे, आज फिर हम एकत्रित हुए हैं। तो एक बार पुनः मैं सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और निश्चित ही आपसे निवेदन करूंगा कि आपके बीच के जो भी साथी हो तो 1 से 2 मिनट के अंदर आप पुनः उनको फोन लगा करके जरूर इस मीटिंग में शामिल करने का प्रयास करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ ना कुछ एक ऐसी बात निकले जो उनको बहुत अहम, उनके जीवन में बहुत ये कह सकते हैं कि उनको परिवर्तन की ओर आकर्षित करने में एक बहुत अहम रोल अदा करे। तो निश्चित ही 1 से 2 मिनट के बीच में आप जरूर उनको फोन करके इस मीटिंग में शामिल करें, क्योंकि हमारा जो काम है, जो हमारा समय है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आजीवन महत्वपूर्ण रहेगा। हम रहे ना रहे, लेकिन ये समय जरूर रहेगा और ये काम जरूर रहेगा। हमारी अहमियत इन ना तो समयों में है ना तो इन कामों में है, लेकिन हमें बहुत बड़ी भूमिका निभानी पड़ती है इस काम में भी और इस समय में भी। हम आपको बताएंगे कि इंसान के जीवन में केवल 3 से 4 चीजों की बहुत जरूरी और बहुत अहम भूमिका होती है। क्या क्या? सबसे फर्स्ट होता है पैसा, दूसरा होता है समय, तीसरा होता है मान सम्मान, चौथा होता है सुरक्षा। ये 4 चीजें मनुष्य के जीवन में बहुत अहम रोल अदा करती हैं। ये अगर चारों एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलता है तो कोई और नहीं बल्कि ये हमारा आरसीएम का प्लेटफॉर्म है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग में जो आरसीएम है, इन 4 चीजों को बिल्कुल बखूबी अपने साथ में लेके चलता है और हम सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे दिलाता है। हम नतमस्तक होते हैं और हम बिल्कुल इनका बहुत बड़ा योगदान मानते हैं और अपने आप को साबित करने के लिए हम बहुत बड़ा ये कह सकते हैं कि हम जैसे एक कहानी आपने सुना होगा, आदरणीय हमारे महागुरु आरबी द्विवेदी सर बताते थे कि हिरण की रफ्तार जो होती है वो करीब ये कह लीजिए कि 1.5 से पौने 200 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है, और शेर की जो होती है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। लेकिन अक्सर शिकार हिरण का होता है, शेर का नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हिरण दौड़ता है किसके लिए? हिरण दौड़ता है अपने जीवन के लिए और शेर दौड़ता है अपने शिकार के लिए। और जिसको जो चीज की जरूरत होती है वो उसको हासिल करके रहता है। हमें जरूरत है पैसे की, हमें जरूरत है पैसिव इनकम की, तो हम उसके खोज में निकले और उस खोज को पूरा करने के लिए हमारा बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है आरसीएम, डायरेक्ट सेलिंग। हम आप सबके बीच में स्लाइड के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच में, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि इस समय हर व्यक्ति को 3 चीजों की तलाश है। अपने आप को व अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे प्रोडक्ट की तलाश, नौकरी को लेकर के असमंजस का माहौल है, ऐसे में एक अच्छे काम की तलाश है। जिस प्रकार से इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का माहौल बन रहा है, अब लोगों को एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की भी तलाश है। और इन तीनों कमियों को दूर करता है आरसीएम बिजनेस। इन सभी पहलुओं पर 100%
अगर कोई खरा उतरा है तो वो है आरसीएम। आरसीएम इज प्रोवाइडिंग बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट। हमारे पास जितने प्रोडक्ट हैं, यकीन मानिए आप सब प्रोडक्ट यूज करते हैं, आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्या आरसीएम का सब्जी मसाला अच्छा नहीं है? क्या आरसीएम का तेल अच्छा नहीं है? क्या आरसीएम का पेन गो अच्छा नहीं है? पेन बाम अच्छा नहीं है? क्या आरसीएम का वेज बिरयानी अच्छा नहीं है? क्या आरसीएम का वेज पाव अच्छा नहीं है? क्या आरसीएम का अगर हम बात करें तो पेस्ट अच्छा नहीं है, ब्रश नहीं अच्छा है, मंजन नहीं अच्छा है? हर एक प्रोडक्ट अच्छा है जो सुबह गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक हमारे जीवन में इस्तेमाल होता है, उपयोग होता है। इन प्रोडक्टों को हम इस्तेमाल करके, इन प्रोडक्टों को इस्तेमाल करके हम अपने जीवन को सुरक्षित बना सकते हैं। गिलोय तुलसी रस के बारे में बात करें तो ये बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाती है हमारे पूरे जीवन में। कोई मर्ज हो, कोई रोग हो, तब हम उसको इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं है। अगर इसको आजीवन हम इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर से हम अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। स्वेच्छा काढ़ा जो है, काढ़ा पाउडर जो है, निश्चित ही अभी सर्द और गर्म का माहौल चल रहा है। सर्दी जुकाम बुखार आमतौर से हर व्यक्ति के जीवन में आता है। मैं आपको बताऊं, मैं पिछले एक दिन से खुद पीड़ित था, लेकिन ये दोनों चीजों का इस्तेमाल करके मैंने कोई भी दवा नहीं इस्तेमाल किया। और आज सुबह जैन साहब हमसे बात किए हैं, निश्चित तौर से उस समय हमारा गला कैसा था और अभी मेरा गला कैसा है, सर को बिल्कुल आभास होता होगा। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये बिल्कुल गारंटी वाले प्रोडक्ट हैं। हम गुड सिप की बात करें, निश्चित तौर से अभी जो गुड डार्ट का ये ऑफर चल रहा है, ये गुड डार्ट का 250 प्लस से जो ज्यादा ऑफर चल रहा है उसके बारे में बताना चाहता हूं। ये अभी जो परिवेश आ रहा है, जो अभी समय आ रहा है, इस समय में इन चीजों का हम प्रयोग कर सकते हैं और करके हम लकी ड्रा में अपना नाम भी शामिल कर सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित भी रख सकते हैं। मतलब एक तीर से डबल निशाना, ये कहावत है, एक तीर से डबल निशाना, दोनों काम हमारा हो सकता है। हम आगे बात करें, हमारे पास में न्यूट्रीचार्ज मैन, वुमेन, यस 5, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं न्यूट्रीचार्ज के जो आजीवन, अगर हम ये कह सकते हैं कि स्वस्थ रहना है तो निश्चित तौर से 3 महीना 6 महीना का हम सब कोर्स कर सकते हैं। हेल्थ गार्ड के बारे में बात किया, हेल्थ गार्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम संजीवनी कहते हैं, अमृत कहते हैं, अमृत कहते हैं, ये अमृत है। हेल्थ गार्ड का प्रोडक्ट जो भी है हमारे लिए अमृत है। आज हर व्यक्ति को अच्छे काम की तलाश है, मैंने पहले ही कहा। दूसरा ऑप्शन है, हर व्यक्ति को एक अच्छे काम की तलाश है। सिक्योरिटी ऑफ वर्क, मतलब एक गारंटी होना चाहिए, सिक्योरिटी में गारंटी होना चाहिए। सिक्योरिटी ऑफ इनकम, हमारा जो इनकम हो रहा है उसका सिक्योरिटी होना चाहिए, निश्चित तौर से उसकी गारंटी होनी चाहिए। नो बॉस, हम आप ये जानते हैं, हम आप ये चाहते हैं कि अगर हम रात को 7 बजे घर आ जाएं, शाम को 7 बजे आ जाएं, या शाम को 4 बजे हम घर आ जाएं, 5 बजे घर आ जाएं, तो हमारे पास फोन नहीं आना चाहिए कि ये काम है, हम अपने बच्चों के बीच में हैं, अपने घर में हैं, या पर्सनली अपने किसी काम में हैं, और फोन आ जाए जो कि वो काम छोड़ के हमें जाना पड़े। या सपोज दैट, मैं बड़ी ओपनली बात करता हूं, भगवान न करे ऐसा किसी के साथ में हो, लेकिन मेरे साथ हुआ है। मैं आपको बताऊं, मैं हॉस्पिटल में हूं और मेरे पास ऑफिस से फोन आता है कि आपको अभी आधे घंटे के अंदर तुरंत आना है। हॉस्पिटल और ऑफिस की दूरी करीब 45 किलोमीटर है, ऑफिस और हॉस्पिटल की दूरी 45 किलोमीटर है। उन 45 किलोमीटर की दूरी को हम 30 मिनट में उस दूरी को पूरी नहीं कर सकते हैं और नहीं जा पाते हैं। सुबह मेरे को खड़ा खोटा सुनना पड़ता है। तो ऐसा जीवन व्यतीत करने से अच्छा है कि हम अपना खुद का काम करें, टेंशन फ्री लाइफ जिए, हमारे पास कोई टेंशन ना हो, हम अपने काम के स्वतः मालिक हो। नेम फेम जो भी मिले, मान सम्मान, धन दौलत शोहरत जो भी मिले हमको मिले, ना कि हम जिस कंपनी में कर रहे हैं हमारे बदौलत काम हो रहा है और वो सारा अथॉरिटी कंपनी में जाता है, वो सारा जो प्रोत्साहन होता है वो कंपनी में जाता है। ऐसा अगर हम काम करते हैं तो आजीवन हम वो काम करते रहेंगे। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम इस बात को पूरा करेंगे। सिविल सर्विस में 2 व्यक्ति थे और दोनों व्यक्तियों का रिटायरमेंट 2020 में था। दोनों व्यक्तियों का तनख्वाह तकरीबन 60,000-65,000 रुपया पर मंथ का था, लेकिन एक व्यक्ति खुद मालिक बनना चाहता था, दूसरा व्यक्ति नौकर बनना चाहता था। कैसे, उसकी तुलना मैं बताऊंगा आपको। एक दिन ऑफिस का समय क्लोज हुआ, 5 बजा, ऑफिस बंद हुई
और ऑफिस बंद हुई, जो मालिक बनना चाहता था वो संपूर्ण रूप से ध्यान देता था। ऑफिस बंद होने के बाद में ऑफिस की सारी व्यवस्था देखता था, कहाँ क्या कंप्यूटर चालू है, फैन चालू है, या फिर लाइट चालू है, क्या चालू है क्या नहीं, वो सारा चीज देख करके फिर ऑफिस से घर जाता था। दूसरा व्यक्ति जो था वो जहां 5 बजा वो तुरंत अपना बैग लेकर के निकल चलता था और बाहर खड़ा होकर के रास्ते में इंतजार करता था उस व्यक्ति का। वो 5:30 बजे ऑफिस से निकलता था, बोलता था भैया आप इतना लेट क्यों आते हैं? तो बोला कि मैं एक्चुअल ऑफिस की सारी व्यवस्था को देखता हूं, क्योंकि ऑफिस अपनी है, ऑफिस अपनी है और सारी व्यवस्था मैं देखता हूं, कहाँ ट्यूबलाइट चालू है, कहाँ कंप्यूटर चालू है, कहाँ फैन चालू है, कहाँ प्रिंटर चालू है, क्या कहाँ चालू है, उसको मैं पूरा बंद करके उसके बाद फिर ऑफिस से निकलता हूं। क्योंकि जो वॉचमैन है उस वॉचमैन को इतना पता नहीं है कि कंप्यूटर का वायर कहाँ लगा हुआ है, उसको कहाँ से सेट डाउन किया जाएगा, फैन बंद कर देगा, बल्ब बंद कर देगा, करेगा नहीं करेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कंपनी हमारी है तो इन चीजों का बखूबी हम ध्यान रखें और उस चीज को बंद करके ही ऑफिस से बाहर निकलें। तो बोलता है सर आप कंपनी में नौकर हैं, मैं भी कंपनी का नौकर हूं, दोनों आदमी नौकर हैं। मैं 5 बजे निकल जाता हूं और बाकायदे चौराहे पे खड़े होकर चाय पीता हूं और चाय पीने के बाद में आपका 20 से 25 मिनट इंतजार करता हूं, उसके बाद आप आते हो। नौकर आप भी हो, नौकर मैं भी हूं, उतनी तनख्वाह आपको भी मिलती है, मेरे को भी मिलती है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आपके दिमाग में ऐसा आता है कि आप 5:30 बजे निकलते हो। और ठीक 2 साल के बाद जब रिटायरमेंटी होती है तो वो व्यक्ति जो लाइट बंद करके आता था 5:30 बजे, उसके दिमाग में चलता था क्या कि कंपनी हमारी है, कंपनी हमारी है, संपूर्ण जिम्मेदारी हमारी है। ठीक उसी प्रकार से उसने एक अपना कंपनी खोला, एक अपना व्यापार खोला, एक अपना इंडस्ट्री खोला। आने वाले समय में 2 से 3 4 साल में करीबन 450 से 500 करोड़ रुपए का पर महीने का टर्नओवर होने लगा। उसके यहाँ एम्प्लॉय की संख्या बढ़ी और जैसे उसने एक दिलवाया, ठीक वही व्यक्ति जो उसके साथ में रिटायरमेंट हुआ था, रिटायरमेंटी लिया था, उसके साथ में रिटायर हुआ था, वो इंटरव्यू देने के लिए उसके ऑफिस में पहुंचा। जब उसके ऑफिस में पहुंचा तो बोला यार तू तो वही व्यक्ति है ना जो मेरे साथ में रिटायर हुआ था? बोला हाँ मैं तो वही व्यक्ति हूं। बोला तू इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया? बोला मैं बड़ा आदमी नहीं बना हूं, समय ने मेरे को बड़ा आदमी बना दिया। मेरा काम कैसे बढ़ता चला गया मेरे को पता ही नहीं चला। बोला तू किया क्या? बोला मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल अपनी जिम्मेदारी निभाई। बोला कैसी जिम्मेदारी निभाई? बोला जिस कंपनी में तू काम करता था और जिस कंपनी में मैं काम करता था वो दोनों कंपनी किसी और की थी। बोला हाँ बिल्कुल किसी और की थी, लेकिन बोला तू उस कंपनी में अपने आप को नौकर मानता था। बोला हाँ मैं तो एम्प्लॉय था तो नौकर ही मानूंगा, लेकिन बोला मैं उस कंपनी में काम करता था फिर भी अपने आप को मालिक समझता था और 5:30 बजे हर रोज मैं ऑफिस से बाहर निकलता था। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में यह हमेशा चलता था कि आने वाले समय में मेरे को भी कंपनी खोलना है और अगर उसका एक्सपीरियंस हमको नहीं रहेगा तो आगे चल के मैं सक्सेस नहीं हो पाऊंगा। तो हमेशा मैंने ये गौर किया, हमेशा मैंने ये एक एक तकनीकी को सीखा समझा और आज मैं इस लेवल पे पहुंचा हूं। तो उस समय भी नौकर था और आज भी नौकरी के लिए मेरे पास आया है। तो उस समय भी नौकरी करता था, आज भी नौकरी करेगा, कल भी नौकरी करता था। मैं उस समय भी अपने आप को मालिक मानता था, आज भी मैं मालिक हूं और कल भी मैं मालिक रहूंगा। तो ये डिफरेंस होता है सोच का। अगर हम हमेशा अपने आप को स्टेबल करके रखें, हमेशा अपने आप को ये समझे कि हम कंपनी के ओनर हैं, हम कंपनी के मालिक हैं, काम छोटा हो या बड़ा हो वो कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन हमारी सोच कैसी है ये हमारे जीवन में बहुत अहम रोल अदा करती है। क्योंकि सोच ही इंसान को एक बड़े स्टेट तक लेकर जाती है। आप सबने अंबानी जी की कहानी सुनी है, आप सबने टाटा जी की कहानी सुनी है। ये शुरुआत से बड़े आदमी नहीं थे, इन्होंने पेट्रोल पंप पे खड़े होकर के पेट्रोल बेचा है, लेकिन आज विश्व में उनका नाम होता है। आज भारत में सबसे अमीर आदमी है, आज मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं पिछले
10 सालों से, नियर अबाउट 10 साल होने वाला है, 2 पंचवर्षीय से प्राइम मिनिस्टर हैं। तो नरेंद्र मोदी जी को हम सब पहले नहीं जानते थे, वो केवल गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्होंने अपनी नेटवर्क इतना ज्यादा बनाई, नेटवर्क के माध्यम से उन्होंने अपने आप को विख्यात इतना ज्यादा किया कि आज हम लोग अगर ना भी चाहे कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो भी मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका नेटवर्क इतना फैला हुआ है। अब 138 करोड़ जनता को समझा पाना ये हमारे बस की बात नहीं है, ये मोदी जी की बस की बात है। आप ठीक उसी समय इस चीज को समझिए कि ये जो आरसीएम का बिजनेस है हमारा, हर व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा, जैसे मोदी जी हर व्यक्ति को समझ में नहीं आते हैं। मोदी जी केवल उतने ही व्यक्ति को समझ में आते हैं जितने में उनकी सरकार बन जाती है, और आरसीएम उतने ही व्यक्ति को समझ में आते हैं जिनको पैसिव इनकम की जरूरत है, जिनको नौकरी कर रहे हैं और आजीवन करते रहेंगे। उनको मालिक बनने का ना तो कोई सपना आया है और ना तो आने वाले समय में उनको सपना आएगा। हमें खुली आंखों से सपना देखना है। जब तक हम खुले आंखों से सपना नहीं देखेंगे तो निश्चित तौर से हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। अभी हमारी जो डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री है बहुत कम है, लेकिन आने वाले समय में 2025 तक लगभग 65,000 करोड़ का रिटेल कारोबार होने वाला है। क्यों होगा भैया? क्योंकि लोग समझ रहे हैं, इसको जान रहे हैं, और जानते हुए लोगों को बता रहे हैं, जानते हुए लोगों को बता रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं कि इफ यू कन्वर्ट ओनली 10% पीपल फ्रॉम ट्रेडिशनल मार्केटिंग टू आरसीएम, अगर कन्वर्ट आप कर सकते हैं 138 करोड़ जनता में केवल 10% लोगों को, 10% लोगों को जो परंपरागत मार्केट है उसके अपेक्षा आरसीएम में अगर 10% लोगों को आप कन्वर्ट कर सकते हैं तो निश्चित तौर से उसका जो आकलन होता है, उसकी जो तुलना होती है, आप यकीन नहीं कर पाएंगे, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि ये तुलना कितनी बड़ी तुलना होती है। मैं आपको बताऊंगा कि 65 लाख करोड़ इंटू 10%, 65 लाख करोड़ इंटू 10%, मतलब ये हो गया 6.5 लाख करोड़। ये केवल 10% लोगों की बात मैं कर रहा हूं। केवल अगर 10% आरसीएम में कन्वर्ट हो गए तो, जिनको ये कह सकते हैं कि ये समझ में आ गया कि हम 45% के ओनर हैं, तो 6.5 लाख करोड़ अगर को ज्वाइन कर लिए तो जो 65 लाख करोड़ का अभी रिटेल कारोबार है वो निश्चित तौर से कन्वर्ट होगा आरसीएम में। अब 65 लाख करोड़ इंटू 6.5 लाख करोड़, हम नहीं, हमारी कई पीढ़ियां फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगी, अपने आप को महसूस करेंगे कि हमारे अंदर भी गट्स है, हमारे अंदर भी विश्वास है, हम भी ओनर हैं, हम भी पार्टनर हैं किसी कंपनी के। लेकिन इस चीज को हमें बताने और समझाने की आवश्यकता है, इस चीज को हमें बताने और समझाने की आवश्यकता है। जब तक हम इस चीज को बताएंगे नहीं, हम जब तक इस चीज को समझाएंगे नहीं, निश्चित तौर से हम ये भी कह सकते हैं कि 21वीं सदी नई सोच, नई ऊर्जा और प्रयोगों का दूसरा नाम है आरसीएम। यही सदी है संभावनाओं का, जहां नया ब्रह्मांड तलाशने की आवश्यकता है। डायरेक्ट सेलिंग इस सदी की सबसे बड़ी क्रांति बनने वाली है। यकीन के साथ मैं कह सकता हूं, 101% विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप सब अगर इस चीज को समझें तो निश्चित तौर से आने वाला समय आरसीएम हम सबको समझेगा, आरसीएम हम सबको समझेगा। हमें प्रोफाइल बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है। लगभग 1977 से ये कपड़े के व्यवसाय में है, 44 साल का उनको एक्सपीरियंस है। अगर हम बात करें डायरेक्ट सेलिंग की तो अगस्त सन 2000 से डायरेक्ट सेलिंग में इन्होंने अपना पहला कदम रखा। केवल एक प्रोडक्ट था इनके पास में, कोट पैंट का केवल कपड़ा था। उस प्रोडक्ट से इन्होंने अपने कार्य को स्टार्ट किया। अभी हमने 21वीं वर्षगांठ मनाई है, बड़े धूमधाम के साथ मनाई है। 21 साल का एक्सपीरियंस, करीब 750 से ज्यादा हमारे पास में प्रोडक्ट है, लगभग 200 से ज्यादा डिपोज है हमारे पास। हर ब्रांड, आप जिस ब्रांड का नाम लें, जिस प्रोडक्ट का नाम ले, वो सारा प्रोडक्ट लगभग हमारे पास में मौजूद है, लगभग हमारे पास मौजूद है, जो सुबह से लेकर के शाम तक आपके दिनचर्या को संपूर्ण रूप से पूरा कर सकता है। तो एक ही चीज हम कहना चाहेंगे
So RCM business is not only a way to earn money, it is the best career opportunity. ये केवल एक साधारण बिजनेस ही नहीं है, बल्कि हमें ये कह सकते हैं आप कि अच्छा इनकम, एक व्यवस्थित, एक सम्मानजनक रास्ता देता है हमें, हमारी जीवन को एक नया रास्ता देता है और हमारे जीवन में नया मान सम्मान देता है। इस आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद में हमारा जो काम है, इस काम को लेकर बिजनेस है, यहाँ पे हमारा नहीं, ये विशेषज्ञों का कहना है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का सिद्धांत है। आने वाले समय निश्चित से आपको बता दूं कि धीरे धीरे करके कई ऐसे ट्रेडिशनल मार्केट में ऐसी कई व्यवस्थाएं थी जो धीरे धीरे करके अब कम होने लगी हैं, और आने वाले समय तो हमारा निश्चित तौर से आरसीएम का है और आरसीएम का ही रहेगा। जब तक हम इस चीज को समझेंगे, जब तक इस चीज को हम अपने आप में अपनाएंगे, तो निश्चित तौर से लोग इस बिजनेस में कामयाब क्यों नहीं हो पाते हैं, मैं आपको बताऊं। लोग सोचते हैं कि ये छोटा काम है, जितनी बात मैंने आपको बताई अभी इसके पहले, वो सोचते हैं कि ये छोटा काम है, और परिणाम जो व्यक्ति सोचे, मैंने 2 एग्जाम्पल आपको दिया, जो व्यक्ति ये सोचे कि छोटा काम है, तो प्रयास भी छोटा होता है, परिणाम भी छोटा आता है। ऐसे काम से इनकम लगातार नहीं आती है। जब इनकम लगातार नहीं आती है तो प्रयास भी लगातार वो नहीं करते हैं। सबसे बड़ा कारण है कि बिजनेस मानते ही नहीं है, स्कीम और लाट समझते हैं। जैसे बालाजी सर बताते हैं कि मैंने कई ऐसी कंपनियां देखी है, वास्तव में उन्होंने उनके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, लेकिन आज वो इस बिजनेस में लगातार अगर हैं, लगातार आप सबके बीच में सबसे पहले उपस्थित होते हैं, तो उसका कारण है क्योंकि वो इसकी गरिमा को समझ चुके हैं और वो उस गरिमा को आप सबके बीच में लाने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब आप ये सोचिए कि कभी अगर सबसे बड़ा कारण इस काम को बिजनेस नहीं मानते हैं तो कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं। मैं आपको बता दूं, हो जाएगा आज नहीं तो कल करेंगे, हो जाएगा आज नहीं तो कल करेंगे, तो निश्चित ही ये आज और कल वाली जो बात होती है वो धीरे धीरे करके भूल जाती है, वो दिमाग से निकल जाती है, क्योंकि आपके पास में तो और भी कई कामें हैं, घर है, परिवार है, मित्र है, यार है, दोस्त है, बाजार है, गार्डन है, खेत है, कियारी है, तमाम ऐसे काम है जिसके उलझन में आप उलझे रहेंगे। तो इस चीज को आप कभी करेंगे, कभी नहीं करेंगे, और आप हमेशा पीछे रह जाते हैं। मैं किसी को बना नहीं पाऊंगा, ये भी दिमाग में बात आ जाती है। हमें बनाना नहीं है, हमें बताना है। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, बनाने की बात तो मैं करता ही नहीं हूं साहब। ये भी बात आती है कि अगर 1-2 तो बना दूं, आने वाले नहीं बनाए तो क्या होगा। इस काम में 2 लोगों को बनाना नहीं, बढ़ाना है। आपने अगर 2 लोगों को बता दिया और 2 लोग आ गए, तो केवल आप उन दोनों लोगों पे काम करिए और उनको बढ़ा दीजिए। आप उनको ये मत कहिए कि आप और लोगों को लाइए। देखिए, जबरदस्ती का किया हुआ काम 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने रहता है। जबरदस्ती वाला, स्वेच्छा वाला काम आजीवन रहता है। शादी हमारी आपकी स्वेच्छा से होती है, वो 7 जन्मों तक रहती है। लव मैरिज वाली आप सबने कहानी, मैं क्षमा चाहूंगा अगर किसी का होगा तो, लव मैरिज की कहानी आपने सुना, मैंने तो फिल्मों में देखा है। वो ज्यादा दिन तक नहीं रहती है, वो तलाक पे तलाक, तलाक पे तलाक, तलाक पे तलाक होता रहता है। क्यों? क्योंकि वो स्वेच्छा नहीं था, वो स्वेच्छा नहीं था, वो कंप्रोमाइज था। अब कंप्रोमाइज किया हुआ व्यक्ति ज्यादा दिन तक साथ नहीं निभाता है। आप बात को समझिए। आप अगर भोपाल शहर में रह रहे हैं और आप किराए के मकान पे रह रहे हैं, तो ये गारंटी नहीं है कि आप जब तक किराए पे रहेंगे तो उसी मकान में रहेंगे। ये बिल्कुल गारंटी नहीं है। हो सकता है मकान मालिक के यहाँ शादी पर आपको बोल दे, भैया आप दूसरा देख लीजिए, हमारे यहाँ कमरे की जरूरत है। हो सकता है उसको खुद अपना परिवार को देना हो, बच्चे को देना हो कमरा, तो बोल दे भैया हमारा परिवार बढ़ गया है, आप दूसरा देख लीजिए। तो ये कंप्रोमाइज का बिजनेस नहीं है, ये स्वेच्छा का बिजनेस है। हम जबरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। देखिए, हेल्पफुल होता है, हेल्प एम्प्टी होता है। आप बात को हमारे समझिएगा। कांच के गिलास में अगर आप दूध रखे हैं
अब ये पीने वाले को निर्धारित करता है कि उसके समझ में क्या है, उसके दिमाग में क्या है। गिलास के अंदर जो दूध है उसको पीना है या आधी गिलास जो दूध है उसको पीना है। बात को समझिएगा। हमारे अंदर की भूख ये तय करेगी, हमारे अंदर की भूख ये तय करेगी कि हमें गिलास के अंदर का दूध पीना है या गिलास के अंदर का दूध पीना है या जो आधी गिलास दूध है उसको पीना है। ये हमारी भूख तय करेगी और उसी पे निर्धारित होता है कि हमें करना क्या है। अगर हम इस चीज को समझ लेंगे, देखिए एटीट्यूड हमारे जीवन में सबसे अहम रोल निभाता है। हाफ फिगर है, इन फिगर को आप देख करके, कान में बाली भी है, एक आंख है, आप इसको देख करके पहचान जाएंगे कि ये मेल है या फीमेल है। ठीक उसी एटीट्यूड को हमको समझना है। हमारे स्क्रीन पे शोले फिल्म का बैकग्राउंड है। हमने 50 बार शोले फिल्म देखा है, 50 बार शोले फिल्म देखा है, यकीन मानिए। आप भी देखे हैं, मुझे पता है। और जब कल अगर शोले फिल्म आ जाए और मैं आपसे बोलूं कि शोले फिल्म आ रहा है यार स्टार मैक्स पे, आप लगा के देख लो। अरे मैंने 50 बार देखा भैया, क्या देखूं मैं, वही शोले फिल्म, वही शोले फिल्म। ये महत्व नहीं रखता है कि आपने ऐसी बात बोल दी। समझने के लिए महत्व कितना, महत्व ये है, हमें समझने के लिए महत्व केवल ये है कि ये जो शोले फिल्म आपने 50 बार देख लिया है, एक बार और मैं बोल रहा हूं कि आप देख लीजिए, तो आप बोले मैंने 50 बार देख लिया है, अब देखने का कोई मतलब नहीं है। हमारा जो जीवन है, मैं आपको बताऊं, आप जब से अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, I mean, ये कह सकते हैं जब से आपने अपना होश संभाला है, जब आप 18 साल के ऊपर हुए हैं, जब आप 20-22 साल के ऊपर हुए हैं, आपके डेली जीवन का दिनचर्या कैसा है? क्या आपने कभी फ्री माइंड में चिंतन किया है? फ्री माइंड में सोचने समझने की बात है ये, क्योंकि वही बेड है, वही घर है, वही बिस्तर है, वही बाथरूम है, वही टाई है, वही कपड़ा है, वही बैग है, वही ऑफिस है, वही कंप्यूटर है, वही लंच का टाइम है, वही घर आने का समय है, वही जिम जाने का समय है, वही फ्रेश होने का समय है, वही डिनर का समय है, वही गिटार बजाने का समय है, वही सोने का समय है। हर रोज हम संभवतः यही काम करते हैं। तो क्या आपने अपने जीवन में कभी बैक साइड में आकर के देखा है कि मैंने ये काम कल किया था तो आज ना करूं? हम कभी नहीं देखते हैं, आप विश्वास करिए, हम कभी नहीं देखते हैं, क्योंकि हम उस जिम्मेवारी को समझ नहीं पाते हैं। जो चीज अच्छी होती है उसको हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, और जो चीज थोड़ा हमारे जीवन में स्ट्रगल वाली होती है, जिसको हम कर नहीं पाते हैं, तो हम दूसरों से गाते रहते हैं कि यार ये काम मैं 10 दिन से कर रहा हूं, नहीं हो पा रहा, उसी में बहुत बिजी हूं। अरे मैं 1 महीने से इस काम के पीछे पड़ा हूं, हो नहीं रहा है। अरे मैंने 50 दिन से उसको बोल के रखा है लेकिन सुन नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हम खुद जिम्मेदार नहीं थे। अगर उस जिम्मेदारी को हम शुरू में ही समझ लिए होते और समझने के बाद में हम डिपेंड करते दूसरे के ऊपर, तो वो करता ना करता लेकिन मैं कर लेता। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव लोगों से मिलने का हमारा जो संबंध है, जो हमारा विचार है, जो हमारे दिमाग में थिंकिंग है, जो सोच है, इस चीज को बहुत बड़ा हमारे जीवन में ये निर्भर करती है कि हमें किस रास्ते पे लेकर के जाएगी। 100 तालों की केवल मात्र एक चाबी है। मैं फिर पुनः आरसीएम पे आ रहा हूं। 100 तालों की मात्र एक चाबी है, वाइटल। आप बिगिनर, आप स्टार्टर, आप ओपनर, आप ईगल, आप रनर, आप विनर, आप स्टार, आप इन पे ध्यान दीजिए। हमारा क्या लेवल है ये महत्व नहीं रखता है, लेकिन हमारे डाउनलाइन में जो लोग हैं उनका लेवल क्या है ये हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। मैं आपको बता दूं, बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार, ये जो सारे पिन हैं ये आने वाले नए साथियों के लिए है हमारे।
अगर हम इन पे वर्क करें तो निश्चित तौर से हमारा बिजनेस भी बड़ा होगा, हमारा लेवल भी बड़ा होगा और हमारे जो डाउन लाइन में है वो भी बड़े होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि हम उन पे पूरा फोकस दे रहे हैं। हमें अपने आप पे फोकस देने की जरूरत नहीं है। हमारे डाउन लाइन में जो लोग हैं हम उन पे फोकस दें। 2021 की नई बहार है वाइटल, आपको बता दूं 2022 जो आ रही है निश्चित तौर से आप देखेंगे कि आपकी कामयाबी किस शिखर तक जाती है। आप यकीनन इसका अंदाजा आप नहीं लगा पाए होंगे, लेकिन मैं अभी आपको ये खुशखबरी दे देता हूं कि 2022 में आप किस लेवल पे जाएंगे विश्वास आपको नहीं होगा, ना तो आप उसका आइडिया लगा पाए होंगे। क्योंकि कंपटीशन का आधार है वाइटल, हम सब आप जानते हैं, सबका अधिकार वाइटल है, जन जन का अधिकार वाइटल है, 21 की बहार वाइटल है, हर नई पिन का आधार वाइटल है। अगर हर नई पिन का आधार वाइटल है तो निश्चित तौर से 2022 में हमारा क्या लेवल होगा, आपका क्या लेवल होगा, वो हम सब आकलन नहीं कर सकते हैं। वह देखे जो सब देख रहे हैं, लेकिन वह सोचे जो कोई नहीं सोच रहा है। मैंने अभी 38-40 मिनट जो बात की है निश्चित तौर से केवल इसी मुद्दे पे बात की है। वह देखे जो सब देख रहे हैं, लेकिन वह सोचे जो कोई नहीं सोच रहा है। यही सफलता का नियम है। सक्सेस का पहला स्टेप